प्यारे बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से रोज सजाते हैं। बाबा ने कहा है, अमृत वेले बाप से बहुत बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करो। करते ही हैं, हाँ? और ये ध्यान रखो कि और सब संकल्प बिल्कुल बंद हों, और संकल्पों के बीच में करेंगे तो वो रूह रिहान बाप से लेने वाली नहीं हो सकेगी। जैसे आपने देखा, पहले कभी टेलीफोन एक्सचेंज से ही फ़ोन मिलाकर दूसरी स्टेट में नंबर लगता था, तो बड़ी मुश्किल से लगता था, और लग भी जाता था और बीच में एक्सचेंज बोलती रहती थी, सुनती रहती थी कुछ ना कुछ। हाँ, फिर हम लोग कहते थे आप रखो फ़ोन, आप बीच में नहीं उठाओ, पर वो उठा के तो रखती ही थी। हाँ? अनुभव है इस बात का, है ना? तो अगर और हमारे संकल्प होंगे तो हमारा कनेक्शन बाप से डायरेक्ट महसूस नहीं होगा। फिर तो बीच में कनेक्शन किसी और का हो गया ना। भले हम ही सोच रहे हैं तो बुद्धि में और तीसरा आ गया ना। चाहे किसी भी बारे में सोचा, व्यक्ति के, वस्तु के, कार्य के, इवन संकल्प चलते रहते हैं ना। इसीलिए तो बाबा ने देखो अमृत वेले का समय क्यों दिया। सोचने की बात है, हाँ? और भी कोई समय दे सकते थे, भले रात्रि को भी बाबा कहते गुड नाइट करो, परंतु जो अमृत वेले का महत्व बाबा सुनाता है वो तो अपने आप में ही सबसे विशेष है। क्योंकि उस समय नेचुरल हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं हुए होते हैं। कारोबार का चिंतन बाद में चलता है, तो बाबा सबके उठने से पहले ही, कारोबार का सोचने से पहले ही एकदम शांत साइलेंस स्थिति में, साइलेंस वातावरण में चारों ओर का भी। इसलिए बाबा कहते उस समय मेरे को याद करो, तो वो याद पावरफुल है। इसलिए बाबा हमें अमृत वेले का महत्व सुनाते हैं। इसकी तो महत्व की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। तो बाबा कहता है ये वरदानी समय है और सब संकल्प उस समय बंद कर दो। कई बार आपने अनुभव किया होगा, आप किससे बात कर रहे हैं और तीसरा बीच में आके इंटरप्ट करता है, तो बात का कनेक्शन ही कई बार यहाँ नहीं बन पाता है। तो हम बाबा से बात कर रहे हैं और कुछ और भी सोचते जा रहे हैं, बुद्धि और तरफ भी जा रही है, तो बाबा हमें जो ब्लेसिंग दे रहा है उसकी कैचिंग, उसका एहसास आत्मा सहज नहीं कर पाती है। तब बाबा कहते हैं उस समय और कुछ नहीं सोचो, और उस समय और कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, वो बाबा ने समय ही ऐसा दिया है। आप देखते हैं सब सोए पड़े होते हैं, हाँ? और अक्सर करके तो आप सब कहते हैं वही समय अच्छी नींद का है, और हमारा वही समय अच्छा जागने का है, क्योंकि लोग सोते ही 12-2। हाँ, दूसरा बाबा ने कहा है, क्योंकि मैं तुम बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ और आप बच्चे हर बात का अर्थ जानते हो, तो जो कुछ भी बोलना है उसका अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के कुछ भी बोलना व्यर्थ है। समझ गए ना इस बात को? हाँ, कभी कभी कोई बोलते जाते मीनिंगलेस। तो बाबा ने कहा है आज दुनिया वाले ऐसा बोलते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई वैल्यू ही नहीं होती, हाँ, कोई मीनिंग ही नहीं होता। लेकिन आप बच्चे ज्ञानी हो, आदि मध्य अंत को जानते हो,
वर्तमान क्या है, हाँ भविष्य क्या है, पास्ट क्या है, हर बात जानते हो। हमारी मनसा कैसी हो, हमारी वाणी कैसी हो, हाँ हमारे कर्म कैसे हो। क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया है। सबसे मूल बात है कि जब हम अपने को आत्म स्थिति में होकर कर्म करते हैं, बात करते हैं, तो वो मीनिंगलेस नहीं हो सकती। देह अभिमानी व्यक्ति जो है वो किसी भी विकार के वश, किसी भी हाँ बिना अर्थ, कोई भी इच्छा के वश कुछ भी कहेगा, करेगा। इतना फर्क हो जाता है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छे पुरुषार्थी की निशानी बाबा कहते हैं उसको कौन सा ख्याल कभी नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा है पुरुषार्थ नहीं कर पाते तो सोच लेते हैं ड्रामा में जो होना होगा। फिर कई कह देते हैं ड्रामा तो फिक्स है, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। बाबा ने ये ख्याल अच्छे पुरुषार्थ के लिए दिया है कि कभी कोई ऐसी बात हो तो आप उसमें अटक नहीं जाओ, आपका पुरुषार्थ ढीला ना हो जाए। उस समय ये सोचो ड्रामा में जो होना होगा, जो बात सामने आई है, अपने पुरुषार्थ के लिए ये बात नहीं सोचनी है। उल्टा कर दिया ना। तो हमेशा ये समझना है कि मेरे को अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाना है। ड्रामा में जो होगा ऐसा सोच के ढीला नहीं बन जाना। फिर बाबा ने आज कहा है कि साफ दिल रहो और सच्चाई से अपना चार्ट लिखो। आजकल कई दिनों से बाबा चार्ट की बात भी सुना रहे हैं। चार्ट ठीक होगा तो बाबा खुश होंगे। चार्ट में गड़बड़ लिखी हुई होगी, योग किया 1 घंटा, लिख दिया 4 घंटा, हाँ वाणी से क्या क्या अनाप शनाप बोला और लिख दिया कुछ नहीं, सब ठीक है, तो वो चार्ट तो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा ना। तो बाबा ने कहा चार्ट भी सच्चाई से लिखो। बाबा को ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं।